हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो कि आज से एग्ज़ाम आपको तो पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुका है। और आज के मैं जो है बात करने जा रहा हूँ 27 नवंबर आज की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, जो शायद 12:15 से स्टार्ट हुई थी और 2 बजे के आसपास ही ख़त्म हुई है। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम मेरा नहीं था, मेरे दोस्त का था, लेकिन उसने एकदम जेन्युइन जो रिव्यू होता है, जैसे ही वो एग्ज़ाम सेंटर से निकला उसने मेरे पास डाटा वाइज़ सब भेज दिया है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पता चले और आप रियल एनालिसिस जान पाएँ कि कितने क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, सेक्शन वाइज़ आ रहा है कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि पहले आते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा और ये एकदम रियल एग्ज़ाम बेस्ड एनालिसिस है, जिससे आपको कोई भी इधर-उधर का डाटा मैं नहीं बताऊँगा जिससे आपको दिक्कत हो। तो ज़्यादा इधर-उधर की बात किए बिना हम सीधा डाटा पे चलते हैं और एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एग्ज़ाम जो है पहले जैसे आता था, एग्ज़ाम मिक्स आता था, जो रेलवे का एग्ज़ाम होता था उसमें मिक्स आते थे, लेकिन अब की सेक्शन वाइज़ है जो कि अच्छा है, एसएससी की तरह है। मैथ के क्वेश्चन अलग हैं और रीज़निंग के क्वेश्चन अलग हैं, साइंस के क्वेश्चन अलग हैं और जो ये जीएस का क्वेश्चन होता है ये अलग है। तो सबसे पहले तो मैं क्रेडिट जो है वो देना चाहूँगा, मेरा दोस्त है अनुभव, नाम है अनुभव पांडे, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड सुनाओ लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले हम रीज़निंग की बात करते हैं। तो भाई रीज़निंग जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट है। मॉडरेट का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी कैलकुलेटिव है। उसके लिए आपको पूरा टाइम को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट पे ध्यान टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, वरना आपके क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट के छूट सकते हैं। तो केयरफुली उसको अच्छे से करिएगा। ईज़ी टू मॉडरेट रीज़निंग आ रहा है, करने लायक है। 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के जो कि करने लायक हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी आपका दिमाग इधर-उधर होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड सही नहीं रहता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ईज़ी टू मॉडरेट रीजनिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी कैलकुलेटिव हैं। कैलकुलेटिव का मतलब है कि दिमाग लगाने लायक है, जैसे कि लाइनें ज़्यादा 6-7 लाइन का जो है वो आ जा रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि कैलेंडर और क्लॉक से या तो क्वेश्चन कोई नहीं आया है या तो एक क्वेश्चन आया है, तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं तो कहूँगा एक बार कैलेंडर और क्लॉक वाइज को रिवाइज़ करके ही जाइए, क्या पता आगे वाली शिफ्ट में आ जाए। उसके बाद रीजनिंग में हम बात करें तो 26 से 27 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, और अगर आप धैर्य से करते हैं तो पूरा अटेम्प्टेबल है। 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। सो अब हम मैथ पे बात करते हैं, जो कि हमको पता है कि मैथ से 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और एक-एक क्वेश्चन पे मैं बात करूँगा कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है और कितने क्वेश्चन डूएबल है और कितने क्वेश्चन डूएबल कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम मैथ में बात करें कि चश्मा लगा लेता हूँ भाई, दिख कम रहा है। सबसे पहले हम जब मैथ में बात करेंगे तो मैथ में जो है प्रॉफिट लॉस से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि 1-2 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस मॉडरेट है। और परसेंटेज से जो है 1 से 2 क्वेश्चंस हैं। ये एलसीएम एचसीएफ से जो एक क्वेश्चन आ रहा है उसका मैं आपको टाइप भी बता दूंगा, जो कि मेरे दोस्त ने बताया है। वो पेयर वाले क्वेश्चन जो आते नहीं हैं, कितने संभावित इसके मान हो सकते हैं, ऐसे में आ रहा है, जो कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा करने के लिए। और जो मेंसुरेशन से है, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ऐसा आया था जिसमें कोन और हेमिस्फेयर दोनों का जॉइंट करके ऐसा कुछ क्वेश्चन था। दो जो 3D के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मिक्स करके मर्ज करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं था वो। उसके बाद हम ज्योमेट्री पे बात करें, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था, वो ईजी था, वो बता रहा था। और जो ये साई का क्वेश्चन था उसमें कि जैसे कि मैं आपको बता दूं डाटा वाइज, ये साई सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन आता है उसमें दिया था कि जैसे कि 5 जनवरी से लेकर 10 मई तक का जो ये डेट वाइज है, इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट टोटल निकालना था। ईयरली और मंथली नहीं था, वो डे वाइज था। आप समझ गए होंगे। अगर आप लास्ट में मैं आपको डिजिट बता दूँ, 365 की जगह 366 करते हैं तो डाटा ईजी हो जाता है, वरना पॉइंट में आ जाता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट ईजी क्वेश्चन था, करने लायक था, एक क्वेश्चन इससे आया था। और मैं आपको बताते चलूँ कि इंस्टॉलमेंट से कोई क्वेश्चंस नहीं आया था, लेकिन आगे की शिफ्ट में आ सकता है, क्योंकि पेपर जो उसने बताया कि पेपर अच्छे लेवल का पेपर था, जो पढ़ा लिखा लड़का है वही कर पाएगा, और वो है, इसलिए उसने रियल डाटा दिया है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मैं दे दूँगा, ठीक है। तो ये रही मैथ की बात हो गई। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4, परसेंटेज 1 से 2, एलसीएम 1 से 2,
और मेंसुरेशन 1 से 2, ज्योमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 1, एसआई सीआई 1 और ऐसे ही थे, 1-2 शायद छूट भी सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस पे। साइंस पे मैं आपको बता दूं कि मतलब ये वेटेज ठीक ठाक है, मतलब 7-7, 8-8 करके तीनों सेक्शन से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेकंड शिफ्ट है। मतलब फिजिक्स का जो क्वेश्चन था उसमें 7-8 में से 2-3 क्वेश्चन डाटा वाइज थे, मतलब न्यूमेरिकल था। उसके बाद 2-3 वाइज वैसे जो डाटा यूनिटी ऐसे कुछ करके MLT-2 ऐसे करके पूछता है वो था। और पहली बात मैं आपको बता दूँ, मैं बायो का स्टूडेंट हूँ और मुझे फिजिक्स उतना आता नहीं है, तो उसने जो बताया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और बायो से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे जो कि डूएबल थे, मतलब अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो कर सकते हैं। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी हार्ड था, वो बता रहा था, और इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैं मतलब आपको बता दूं कि जीएस जो था भाई वो एकदम मतलब एसएससी से भी एकदम अलग। जैसे कि जीएस में जो बच्चे पढ़ के जाते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। पूरा का पूरा 20 के 20 करंट अफेयर, 20 के 20 सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 20 की 20 सेकंड करंट अफेयर। जो करंट अफेयर में भी कहाँ से था वो मैं आपको बता दूँ। जैसे योजना से क्वेश्चन थे, नियुक्ति से था, युद्ध से था, ऐसे करके वो क्वेश्चन बता रहा था। मतलब करंट अफेयर में पूरी चीज़ें का अगर नॉलेज है तो हो सकता है कि आप 10-12 क्वेश्चन कर पाएँ, वरना तो वो बड़ी दिक्कत है। बस यही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उससे मतलब कंफर्म करके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और बता दूँगा कि क्या कैसे है। और वो बता रहा था भाई मतलब 80 क्वेश्चंस मतलब अराउंड आपके अगर अटेम्प्ट हैं तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग करिएगा। मैं बस चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और ये बता दूँ कि क्या कैसे है पेपर। सो बस यही था। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।